हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कल से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास लेक्चर में उन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड 12.1 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला जो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ईजी है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी अपने को। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहीं अगर आप कोई डिस्टर्ब वाली जगह बैठे हो तो थोड़ा सा साइड में कहीं अपने को अकेले ऐसे प्लेस पे लेके आ जाना ताकि अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए आपका। क्वेश्चन आपका फिगर 12.3, यानी अपने पास ये फिगर दे रखा है 12.3 और फिगर में क्या दे रखा है मैं बताता हूँ। ये गोल्ड कलर दिख रहा होगा आपको, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। और वैसे आपको मैं PDF इसकी अवेलेबल करा दूँगा तो उसमें और पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि ये एक आर्चरी टारगेट है। अपन देखते हैं ना, निशानेबाज जो होते हैं निशान लगाते हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू ऐसा कलर बने होते हैं गोल गोल, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं या कोई सा भी गेम्स हो, एथलेटिक्स वगैरह गेम्स होते हैं, तो वहाँ पर अपन देखते हैं ना निशानेबाज टारगेट करते हैं। तो ऐसा करके एक टारगेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन दे रखे हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट करके ऐसे रीजन दे रखे हैं अपने को। तो बोला है अपनों से कि ये जो हर एक रीजन है, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का, इन सब का जो है एरिया फाइंड करना है। क्या करना है अपने को? एरिया फाइंड करना है। बोल रखा है 5 स्कोरिंग फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट ऐसे करके अपने को लेवल बाय ऐसे करके रीजन दे रखे हैं। आगे है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। यानी जो गोल्ड वाला जो शेप है इसका डायमीटर आपको गिवन है और डायमीटर कितना है वो 21 सेंटीमीटर। आगे बोला है ईच ऑफ द आउटर बेंड्स, यानी इसके बाहर के जो बेंड है, मतलब इसके बाहर के जो रीजन दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये रीजन या ये रीजन, ऐसे ये छोटा सा रीजन, ये तो हर एक जो रीजन है उनकी जो चौड़ाई है वो कितने मीटर वाइड है? 10.5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो विड्थ है हर एक रीजन की वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। हर एक की विड्थ दे रखी है अपने को, ऐसे बढ़ते जा रहा है 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5 और फिर 10.5 ऐसे करके वो बढ़ता जा रहा है। और अपनों से बोला है कि हर एक रीजन का एरिया फाइंड करो। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। इन हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन में डायमीटर लिख रखा था, जो दे रखा था मैंने वो लिखा डायमीटर यानी D = 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस R = D/2 और डायमीटर कितना आपका 21 अपॉन डायमीटर D और अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक, लिख देते हैं क्या है विड्थ ऑफ ईच बैंड्स, हर एक बैंड की जो विड्थ है वो कितना है? वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में पहले लिखा मैंने केस फर्स्ट। केस फर्स्ट यानी फर्स्ट वाले रीजन का एरिया, यानी किसका? गोल्ड का। तो लिखते हैं एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, यानी गोल्ड का एरिया। ठीक, तो पहले गोल्ड की रेडियस भी होना चाहिए अपने पास। तो गोल्ड की रेडियस भी क्या होगी तो देख लेते हैं। यहाँ तक का डायमीटर दे देता अपने को 21, तो रेडियस भी आ गया अपने पास कितना? 21/2। तो लिख देता हूँ मैं रेडियस ऑफ द गोल्ड, और फर्स्ट रीजन है इसलिए रेडियस R1 फर्स्ट, और वो कितना है तो 21/2 आपका ये रेडियस है। तो लिख दिया हमने 21/2। तो एरिया लिख देते हैं अपन इसका, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन इक्वल, और अब सर्कल शेप में है तो सर्कल के एरिया फॉर्म लगाना पड़ेगा बस। तो पाई R² होता है और इसकी रेडियस R1 है तो पाई R1 हो जाएगा। तो पाई R1 का स्क्वायर, यानी अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस और पाई की रिपोर्ट करना बस अपने को। तो पाई की वैल्यू कितना होती है? 21/7। ठीक, मल्टीप्लाई R1, और R1 कितना है? तो R1 है 21/2 और इस पूरे का क्या है? स्क्वायर, यानी 22/7 मल्टीप्लाई पावर 2 है तो 2 टाइम लिख देंगे। 21 × 21, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब कैंसिल होता कर सकते हो, 7 × 7
7 3 जा 21, 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 और अपन में क्या आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन में 2 चल ही रहा है, 11 21 सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 693। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे और फिर इससे कर दें, ये तो सिंपल आप कर लोगे। अब वापस 693 को 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे आता है अपने को, रफ करके बोले कर दीजिए 693 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 9 2 4 जा 8 हो जाएगा, बच्चा 1 ऊपर से उतरा 3, 2 6 जा 12, फिर वापस बच्चा 1.0, 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी क्या निकल के आएगा इसका आंसर 346.5, और काय में चल रहा था सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो फाइंड हो गया किसका एरिया, गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड हो गया। अब इसके बाद कौन सा, रेड रीजन का एरिया। तो वापस केस सेकंड लिख दिया मैंने, केस सेकंड किसका एरिया, तो एरिया ऑफ रेड का, तो एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। अब वापस अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो रेड वाले की पहले क्या निकालना पड़ेगी, रेडियस। अब रेड वाले की रेडियस क्या होगी, तो देखिए गोल्ड वाले की रेडियस कितना थी, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको मैं रफ पे समझाऊँ तो देखिए यहाँ पर ऐसे करके अपने पास 2 रीजन आ गए। अब अंदर वाला तो कौन सा, गोल्ड वाला, जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना थी 21/2, यानी अगर उसका आधा करूँ मैं 21/2 यानी कितना 10.5, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितना 10.5 है। और ऊपर उसने बोल रखा है हर एक बैंड, देखिए ऊपर लिखा था मैंने, विड्थ ऑफ इच बैंड्स इक्वल 10.5 सेंटीमीटर, यानी हर एक बैंड की जो विड्थ है वो भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10.5 और ये 10.5, टोटल कितना हो जाएगा 10.5 और 10.5, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी किस वाले की, रेड वाले की। तो 10.5 में 10.5 और ऐड हो जाएगा, तो 5 5 0 कैरी गया 1 1 और ये 2, तो कितना रेडियस हो जाएगी 21 हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितना हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाहर वाला सर्कल है, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस कहाँ से, सेंटर से। ऐसा नहीं होगा आप सोच लो बस इतना से रेडियस हो जाए, रेडियस कहाँ से, सेंटर से रेडियस होती है हमेशा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितना 21, तो लिखता हूँ मैं रेडियस ऑफ द रेड रीजन, ये रेडियस ऑफ द रेड यानी R2 सेकंड, और कितना हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी रेडियस निकल गई 21 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, एरिया कैसे फाइंड करें। अब डायरेक्ट रेड का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए रेड का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। अब देखिए रेड का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप, तो रेड कहाँ आ रहा है, बस यहाँ बाहर कहाँ आ रहा है, यहाँ अंदर तो गोल्ड है, यहाँ तो गोल्ड था अभी देखा था अपनों ने, ये बाहर रेड आ रहा है। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका तरीका है, पहले क्या करेंगे अपन, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, अंदर वाले गोल्ड को, किस वाले को, गोल्ड को। तो किसका एरिया निकल के आ जाएगा, बाहर का। समझ में आई मेरी बात, कि जैसे ये अंदर गोल्ड है तो पहले इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, रेडियस अपने पास कितनी 21 सेंटीमीटर है, तो उससे पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा, उसमें से इस गोल्ड का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बाहर का बच जाएगा। अरे मेरे बात समझ में, तो वो करेंगे अपन, यानी क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो रेड रीजन है यह लिख देंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल, क्योंकि ये बाहर वाला सर्कल है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, इसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले का इनर सर्कल। ठीक, अब आउटर सर्कल की रेडियस R2 है, तो क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला सर्कल है, तो अंदर वाले सर्कल की पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, आउटर वाला पाई R1 और अंदर वाला बाहर वाला पाई R2 और अंदर वाला पाई R1 हो जाएगा। ठीक, अब वापस पाई एज इट इज़, पाई के लिए अपने पास फिर से रख देते हैं, पाई के लिए कितना 22/7 मल्टीप्लाई R2, और R2 कितना अपने पास
21 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर, पाई R1 का होल स्क्वायर, और पाई R1 का होल स्क्वायर यानी एरिया अपन निकाला अभी। देखिए पाई R1 का स्क्वायर और इसका एरिया कितना है 346.5, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 346.5 जो वैल्यू है पहले से उसको तो ऐसे रखते जाएंगे अपन बार बार, ऐसा नहीं कि इस वैल्यू को बार बार सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करते जाओ बस। 22.7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 346.5 कैंसिल हो तो कर सकते हो, 7 जा 7 7 3 जा 21 यानी 22 मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 63 माइनस, तो यहाँ पर 22 और 21 मल्टीप्लाई 3 63 माइनस 346.5 ऐसे वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 63 करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 1386, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर 1386 माइनस 346.5। अब माइनस कर देते दोनों को, तो रफ वर्क में 1386 में माइनस करना है अपने को 346.5। अब ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा क्या लगा देंगे 0। अब कैरी तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 5 तो इससे वापस कैरी 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ 7 7 में से 4 गया तो 3 3 में से 3 जाएगा तो 0 और ये 1, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो रेड रीजन था उसका एरिया फाइंड हो गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन पर। यहाँ पर अपन अभी गोल्ड का एरिया फाइंड करा, रेड का एरिया फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट रीजन जो आ रहा है ब्लू, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए केस थर्ड आपका देखते हैं। केस थर्ड में क्या है वापस एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, यानी अब अपने को ब्लू का एरिया फाइंड करना है। तो वापस पहले रेडियस इसकी, तो रेडियस ऑफ द ब्लू स्कोरिंग रीजन की यानी R3 R1 R2 और फिर थर्ड R3 रीजन की। तो रेडियस क्या होगी R3 की, तो समझिएगा वापस यहाँ पर जो डायग्राम है आपका, गोल्ड की रेडियस कितना थी 10.5 थी, ठीक, गोल्ड की। फिर वापस रेड 10.5 पर बढ़ गया था, रेड 10.5 पर बढ़ा था तो कितना हो गया था 21 सेंटीमीटर हो गया था, यानी गोल्ड से लेकर रेड तक की रेडियस कितना होगी 21 सेंटीमीटर। अब रेड से कहाँ जा रहे हैं अपन आगे ब्लू में, कहाँ पे इस ब्लू वाले में, तो 21 में ये 10.5 विड्थ और बढ़ रही है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 10.5 ये और वापस भी 10.5 बढ़ रहा है, तो ये 10.5 वापस बढ़ा तो 21 में 10.5 और प्लस कर देंगे तो 5 एज इट इज़ ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 1 रेड 2 और 1 कितना 3, तो रेडियस कितना हो जाएगी 31.5 हो जाएगी। यानी जो ब्लू की रेडियस होगी वो कितना होगी 31.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ब्लू का एरिया तो लिखते हैं एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन। अब ध्यान से वापस एक बार और, अब ब्लू का एरिया फाइंड करना है, किसका ब्लू का। तो यहाँ ब्लू यहाँ से लेकर कहाँ तक हो जाएगा सर्कल, अंदर अंदर यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर डायग्राम में देखोगे आप तो कहाँ पर, जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, तो ये ब्लू का एरिया। अब ब्लू के एरिया में नीचे देखो यहाँ पर एक एरिया रेड का आ रहा था और फिर एरिया किसका आ रहा था गोल्ड का आ रहा था। तो अब ब्लू का अपना यहाँ बाहर बाहर है ब्लू, तो बाकी यहाँ रेड है और यहाँ पर रेड है और यहाँ पर क्या है गोल्ड है और ब्लू बाहर है। तो अब उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वापस अपन पहले इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, पूरे बड़े वाले का। उस बड़े वाले में से अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अंदर वाले इस वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, जो मैं डार्क बना रहा हूँ इसका एरिया पूरे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कौन सा एरिया आ जाएगा बच के, ये आ जाएगा। बस समझ आ रही मेरी बात, कौन सा एरिया, इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया पूरा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। या सीधी सी बात है कि अंदर वाले दोनों एरिया, कौन सा वाला रेड वाला और गोल्ड वाला, दोनों एरिया माइनस कर दोगे तो ब्लू वाला एरिया बच जाएगा बस, ठीक। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, यानी लिख दूंगा मैं आउटर सर्कल एरिया, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा इनर सर्कल एरिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। आउटर सर्कल का एरिया, तो सर्कल की रेडियस बाहर वाले की R3 है, तो पाई R3 का स्क्वायर, और इनर सर्कल, और अंदर कौन सर्कल था पाई R2 स्क्वायर वाला, कौन सा वाला पाई R2। जैसे इससे पहले वाले में 2 और 1 वाला हो गया था, ऐसे इसमें 3 और 2 वाला, पाई R3 बाहर वाला और पाई R2 अंदर वाला। तो पाई R3
तो पाई की वैल्यू 22/7 R3 और R3 की वैल्यू कितना है 31.5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर का एरिया और पाई R2 स्क्वायर का एरिया फाइंड करा था अपने को। देखो देखिए पाई R2 है और पाई R2 को सोल्व करता गया था मैं और पाई R2 वैल्यू क्या निकल के आ गई थी 1386 निकल के आ गई थी 1386। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते बहुत सारे कि 1039 रख देते, जबकि पाई R2 की वैल्यू कितना है 1386 है। ध्यान समझिएगा, हाँ माइनस करने पे 1039 बन रहा है, लेकिन पाई R2 वैल्यू कितना है 1386। यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ मैं 1386। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई 31.5 माइनस 1386। जब कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं। 7 1 7, 7 4 जा 28, फिर पॉइंट है तो पॉइंट और 3 बचा 7 5 जा 35, यानी 22 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई 4.5 माइनस 1386। अब यहाँ सबका मल्टीप्लाई कर देते अपन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3118.5 माइनस कितना है 1386। और ये सारे काम मैं कैलकुलेशन करके कर रखा है मैंने, तो आप खुद भी कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आएगा। आप साथ साथ करते जाना पड़े, तो 3118.5 माइनस कर देंगे 1386 और माइनस करने पर मिल जाएगा आपको आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया केस 3। अब वापस केस 4 आपका ब्लैक स्कोरिंग रीजन का एरिया। तो वापस वैसे रेडियस, अब ब्लैक के रेडियस की बात करते हैं। देखिए डायग्राम में वापस ब्लैक एरिया यहाँ वाला, तो ब्लैक में अब गोल्ड रेड और ब्लू 10.5 इसका 10.5 इसका और 10.5 इसका और फिर वापस ब्लैक वाले की रेडियस। तो देखिए हम बढ़ाते गए थे, इससे पहले वाले की रेडियस कितना थी 31.5 थी, इसमें 10.5 और बढ़ा दो तो किसकी रेडियस मिल जाएगी ब्लैक वाले की। यानी रफ में अगर 31.5 पे इसमें मैं 10.5 और प्लस करूँगा तो 5 और 5 10 का 0 कैरी किया 1 1 और 1 2 और 4, यानी रेडियस कितना आ जाएगी इसकी 42 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी रेडियस निकल के आ गई, ब्लैक रीजन की रेडियस निकल के आ गई। तो अब वापस एरिया, तो ब्लैक वाले में से आउटर वाला और इनर वाला माइनस करना है। तो लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया। आउटर में से इनर वाला माइनस करना, यानी आउटर कौन सा जो रेडियस है अपने पास पाई R4 का स्क्वायर, इनर वाला कौन सा पाई R3 का स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस R4 कितना 42 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, और पाई R3 की वैल्यू निकाली थी अपने फाइंड कर दी अभी। पाई R3 स्क्वायर का एरिया कितना ये वाला, तो रख देते हैं 3118.5। यहाँ पे इसको सोल्व करना 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 3118.5। कैंसिल करते हैं 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 22 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3118.5। तो यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 54 और 55 और 44, यानी 5544 आ जाएगा। और माइनस में है 3118.5, फिर वापस माइनस करते हैं दोनों को, तो आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका किसका ब्लैक वाले रीजन का एरिया। अब इसके बाद लास्ट बचा जो टॉपिक आपका इसके एरिया का, वो कौन सा है वाइट वाला। तो लिखता हूँ केस 5। केस 5 में क्या है, एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन, वाइट वाले का एरिया। तो लिखते हैं रेडियस ऑफ वाइट रीजन इक्वल
अब 42 तो है, उसमें कितना और प्लस करना है 10.54, तो 5 2 और ये 5 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस 52.5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन इक्वल, फिर वापस आउटर सर्कल का एरिया, इसमें से कौन सा माइनस करना है, इनर सर्कल एरिया। यानी अब आउटर सर्कल का एरिया, तो आउटर सर्कल के लिए पाई, अब रेडियस क्या R5 है, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस इनर छोटा वाला पाई R4 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R5 कितना है 52.5 पूरे का होल स्क्वायर, और पाई R4 की वैल्यू निकाली अपनों ने, पाई R4 कितना आया था 5544। तो सॉल्व कर देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 52.5 मल्टीप्लाई 52.5 माइनस 55 और 44, तो कैंसिल कर देते हैं, 7 जा 7, 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, यानी 22 मल्टीप्लाई 52.5 मल्टीप्लाई 7.5 माइनस 5000, यानी इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन वापस से। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा अपने 8662.5 और माइनस में था 5544। अब माइनस कर दो दोनों को तो आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपनों ने जो लास्ट रीजन था आपका वाइट वाला, उसका एरिया भी फाइंड करा और उसका एरिया निकल के कितना आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक टारगेट है, इस टारगेट के अंदर गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट ऐसे करके अलग अलग रीजन दे रखे थे। तो सबसे पहले रेडियस दे दी थी अपने को, डायमीटर दे रखा था 21 सेंटीमीटर, तो उससे अपने रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस कितना है 21/2, और हर एक बैंड की जो विड्थ थी वो कितना दे रखी थी 10.5, यानी ये रेड वाला जो है इतना सा पोर्शन वो भी 10.5, फिर वापस ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, मतलब 10.5 बढ़ता जा रहा था, हर एक रीजन 10.5 बढ़ता जा रहा था। तो पहले गोल्ड की रेडियस निकाली थी, तो गोल्ड की रेडियस क्या होती, तो लिखा था रेडियस ऑफ द गोल्ड इक्वल R1, फर्स्ट था तो R1 रेडियस फर्स्ट वाली की, और रेडियस क्या थी डायमीटर का हाफ होती थी, तो 21/2। अब फर्स्ट गोल्ड ही था, तो लिखा एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन यानी पाई R1 का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22.7 और R1 कितना है तो 21/2। फिर इसको सोल्व करा तो आया 346.5। ये निकला था किसका एरिया, गोल्ड का एरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट रेड का एरिया निकालना था, तो लिखा केस सेकंड एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। तो अब इसकी रेडियस कितना होगी, तो देखिए सिंपल सी बात है, गोल्ड की रेडियस यहाँ से यहाँ तक 21, गोल्ड की रेडियस कितना थी यहाँ से यहाँ तक तो 21 थी अपॉन 2 थी, कितना 21/2 थी ना, यानी अगर हाफ करते तो कितना आता है 10.5। अब 10.5 इसका, और बाहर क्या आ गया रेड आ गया था, और ये कितना बड़ा हुआ है 10.5, क्योंकि बैंड की जो रेंज वेट 10.5 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा वापस। तो इसलिए लिखा था रेडियस ऑफ द रेड यानी R2 इक्वल 21 सेंटीमीटर। अब वापस एरिया निकाला, तो अब सर्कल कौन से, दो सर्कल बन रहे थे, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो बड़े वाले सर्कल में से अंदर वाला माइनस कर दोगे तो कौन सा बाहर का बच जाएगा, तो वही करा, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस कर दिया, यानी पाई R2 बड़ा वाला बाहर वाला और पाई R1 बाहर अंदर वाला। तो बड़े वाले छोटे वाला माइनस करा तो फिर अगले वाले का एरिया निकल गया। इससे आगे करते गए और क्वेश्चन को सोल्व करते गए। तो आप घर पे इस क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से कीजिएगा, और जहाँ डाउट लगे मुझसे कॉल करके समझिएगा। तो ये आज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन अकेला जो था 12.2 का, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो आप घर पे इस क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से सोल्व कीजिएगा, और कहीं पर अगर नहीं समझ में आए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा मैसेज पर, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझा दूँगा। वैसे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।